प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं डिटर्मिनर्स। आज ये डिटर्मिनर्स टॉपिक का चौथा या पांचवा लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको जो बेसिक्स होते हैं वो सारा बता दिया है। एन द का कहाँ इस्तेमाल करना है, ओमिशन ऑफ पार्टिकल, वेयर टू नोट यूज एन एंड द, ये सारा बताया हुआ है। और लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसको भी एक मैंने वीडियो बना के एक्सप्लेन किया हुआ है और आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया हुआ है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू थैंक्स। ठीक है ना? धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग वीडियो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। प्यारे बच्चों, मेरी कोई भी वीडियो 2 4 5 मिनट की नहीं होती, बिकॉज आई टेक टाइम टू एक्सप्लेन द थिंग्स। चीजों को समझाने के लिए समय लगता है। तो आप लोग बिल्कुल अपने कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाइए। आज हम लोग सीखेंगे सम और एनी। सम और एनी में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद ये सारा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और ये पार्ट नंबर 1 है, मतलब केवल सम और एनी के प्रैक्टिस के लिए पार्ट नंबर 1। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया हुआ है, वहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो आपके कंपटीशन लेवल का होगा। whether you are preparing for any state exam और एसएससी, बैंकिंग, आईएएस, आईपीएस, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, उसमें ये मेरा जो वीडियो है आपको सहायता करेगा। ठीक है? क्योंकि मैं शुरू से लेकर अंत तक एक एक चीज बताने वाला हूं आपको। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप बिना समझे, अगर मान लीजिए अगर मैं आपने वीडियो नहीं देखी है तो क्या ये आप बता सकते हैं इन तीनों में क्या आएगा? It is necessary that we take dash, मतलब any or some steps to reduce global warming। इसमें भरना है आपको any या some में से। इसके बाद है I have got dash money tea but I don't have any or some sugar, ये भरना है आपको। I hardly watch any और some भी लिख लीजिए, any or some television apart from watching news and current affairs। तो ये सारे जवाब है। यदि आपको आता है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं आता है तो वीडियो देखिए, समझिए कि इस प्रकार की गलती आपसे ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब, हाँ, कुछ। सम का मतलब क्या होता है? कुछ, बिल्कुल आप सही बोले। सम का मतलब कुछ ही होता है। और कुछ को एक अलग वर्ड से आप डिनोट करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर मैं तो थोड़ा बोल रहा था। तो ठीक है भाई, थोड़ा भी ठीक है। उसके बाद एनी का मतलब होता है कोई भी। एनी का मतलब क्या होता है? कोई। एनी का मतलब कोई। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है। सम का जब आप प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आप सम का पॉजिटिव चीजों के लिए करेंगे। जब भी कोई भी पॉजिटिव सेंस में कोई भी बात करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पॉजिटिव के लिए। नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। और ये जो एनी है, एनी का यूज आप करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, है ना? वो भी सेंस ऑफ द सेंटेंस देख के आपको करना होगा। कहीं मैंने बोल दिया क्वेश्चन पूछना तो जो भी क्वेश्चन मार्क वाला आया आपने एनी लगा दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना, गलत भी हो सकता है। तो इंटेरोगेटिव में मैक्सिमम आता है। और जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं? नेगेटिव। ठीक है? उन सभी के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? व्हाट? एनी। ये दोनों ही नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये दोनों ही काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होगा। दोनों ही किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। क्योंकि ये दोनों ही मात्रा बनाते हैं। कुछ, थोड़ा, कोई, ये मात्रा है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। ठीक है ना? एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़के। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल पानी, सहायता, आप इनको गिन तो नहीं सकते कि भाई उसने मेरी एक सहायता की, दो सहायता की, मेरे को एक पानी, दो पानी, तीन पानी दे दो। नो, यू कैन नॉट काउंट दीज थिंग्स। तो आपको इसका ध्यान रखना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सम का ही रूप है समथिंग, समवन, समबडी। जो रूल सम पे अप्लाई होगा
वही रूल आपका समबडी, समथिंग, इन सभी पे अप्लाई होगा। इसी तरीके से एनी का रूप बनता है एनीथिंग, एनीवन एंड एनीबडी, इन सभी के लिए भी आपका क्या इस्तेमाल होगा, एनी वाला रूल ही इस्तेमाल होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, सम प्लस अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सम का। देखो कैसे, अनकाउंटेबल नाउन मैंने बोल दिया एनी हेल्प, मैंने क्या बोल दिया, एनी हेल्प, नो सम हेल्प, यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, सम हेल्प, क्या बोलेंगे, सम हेल्प, आई नीड सम हेल्प। अब आप किसी की हेल्प करेंगे तो आप बताइए ना कि क्या मतलब गिन के हेल्प करेंगे, एक हेल्प, दो हेल्प, तीन हेल्प, नो। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो गया जिसको हम गिन नहीं सकते। मुझे कुछ पानी चाहिए, इसको भी नहीं गिन सकते, तो आप क्या बोलेंगे, आई नीड सम वाटर। तो आप लिख लीजिए, ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, आई नीड सम वाटर, आई नीड सम हेल्प, आई नीड सम हेल्प। तो ये दोनों को ही हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो इनके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, सम का इस्तेमाल किया है। समझ में आ गई बात। अब आ जाइए, आप सम का इस्तेमाल आप करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सम का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे आप, काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म वाले जो होंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया कि सम गर्ल्स वर sitting, some girls were sitting in the class। तो कुछ लड़कियां क्लास में बैठी थी, तो यहाँ पे आपने काउंट कर दिया, और ये भी क्या है, प्लूरल फॉर्म। तो जब भी प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल होगा, काउंटेबल प्लूरल फॉर्म का, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सम का। समझ में आ गई बात। आप ये बोल सकते हैं अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, सीधे सटीक सेंटेंसेस होते हैं, उसमें आप सम का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई बात। आई नीड सम मनी, है ना, आई नीड सम मनी, ठीक है। तो जो भी काउंटेबल नाउन होगा उसमें आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सम का। अब आ जाइए, सम का इस्तेमाल होता है अनस्पेसिफाइड अमाउंट या नंबर के लिए। सम का इस्तेमाल कहाँ होता है, अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर, मतलब जिसमें आपको मात्रा मालूम ना हो, जिसमें आपको नंबर मालूम ना हो, या एक चीज और इसमें लिख लीजिए, अननोन बंदों के लिए, इसके लिए, अननोन के लिए। अनस्पेसिफाइड अननोन एक ही बात हुई, हमें मालूम नहीं है कि कौन है वो, है ना, कैसा है, क्या चाहिए। तो इसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सम का। मैंने बोला सम पर्सन कॉल्ड मी फॉर द मीटिंग, सम पर्सन कॉल्ड मी फॉर द मीटिंग। भाई किसी बंदे ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था। और यू कैन से, और क्लियरिटी के साथ समझिए, सम वन knocked, someone knocked at the door, someone knocked at the door। अब ये देखिए जरा, someone मैंने बताया आपका कि सम का ही रूप है someone। किसी ने नॉक किया डोर पे, डू यू नो, आप जानते हो उसको, नहीं आप नहीं जानते, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, अनस्पेसिफाइड और अननोन। और देख लीजिए, आई वॉज टॉकिंग टू, आई वॉज टॉकिंग टू some journalist, some journalist, journalist the other day। मैं उस दिन किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहा था। किसी का मतलब मुझे नहीं मालूम, कोई भी, किसी को भी मैं बोल रहा हूं, लेकिन आई डोंट नो, तो यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, सम। पॉजिटिव सेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी आप अनस्पेसिफाइड अमाउंट के लिए यूज करेंगे, तो भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सम का। अब आप आ जाइए एनी। एनी किसका इस्तेमाल होता है, एनी वन और नंबर ऑफ थिंग्स, एक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, या बहुत सारे नंबर्स के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, एनी का। एनी यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे एनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ जैसे आपको यूज करना है एनी वर्क, आप जैसे मैंने लिख दिया एनी वर्क, एनी हेल्प। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो इसका एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी वर्क, आई एम गोइंग टू माई होम। तुम्हें कुछ काम है, मैं अपने घर जा रहा हूं।
तो मतलब एक तरीके से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था एनी का यूज कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यू विल यूज एनी। डू यू नीड एनी हेल्प, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एनी का इस्तेमाल करेंगे, एनी विद अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि मैंने अभी बताया हेल्प हो गया, तो इसमें आप गिन थोड़ी ना पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एनी विद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। एनी गर्ल, क्या है, एनी गर्ल मान लो मैंने लिख दिया, एनी गर्ल लिख दिया, एनी स्कूल लिख दिया। ही डिडंट, he didn't get admission, he didn't get admission in any school, in any school, उसको किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। तो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ मतलब किसी भी, कोई सा भी, किसी भी, मतलब अनेकों में एक भी उसमें नहीं मिला, तो आप क्या लिखेंगे, एनी का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। किसी भी गर्ल ने पार्टिसिपेट नहीं किया कंपटीशन में, तो आप क्या बोलेंगे, एनी गर्ल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। तो एनी का इस्तेमाल इस तरीके से हम कर सकते हैं। ट्रिक याद करने की ट्रिक सीख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सम इज यूज्ड विद रिक्वेस्टिंग वर्ड्स। सम किसके लिए यूज किया जाता है, रिक्वेस्टिंग वर्ड के लिए। मैक्सिमम, प्लीज गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दे दो। वुड यू लाइक सम रेस्ट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा, अब ये मत बोलना इंटेरोगेटिव हो गया तो इसमें एनी कही, नो नो नो, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, सेंस देखना उसका। वुड यू लाइक सम रेस्ट, तुम कुछ रेस्ट लेना चाहोगे। वुड यू लाइक टू टेक सम मनी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में जहां पे रिक्वेस्ट हो, वहां पे आपको क्या पूछना है, क्या लगाना है, सम। अब आ जाइए नेगेटिव वर्ड्स में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक कॉपी पेस्ट हो गया, यहाँ पे आप यूज करेंगे एनी। एनी यूज विद नेगेटिव वर्ड्स, जैसे इफ, हार्डली, स्केर्सली, वेदर, विदाउट। जब भी है तो इसमें आप यूज करेंगे एनी का। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी। तो यहाँ पे यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। इफ के साथ क्या हो गया, एनी। ही नेवर, नेवर भी क्या है आपका, नेवर एक वर्ड आएगा, ये नेगेटिव है और इसके साथ क्या आएगा, एनी गेम। ही नेवर प्लेज एनी गेम्स। शी हैज हार्डली एनी बुक, उसके पास कोई भी बुक नहीं है, तो हार्डली के साथ क्या आ गया, एनी। राम वॉचिज स्केर्सली एनी नेटफ्लिक्स सीरियल, तो यहाँ पे स्केर्सली आ गया, तो बिल्कुल भी नहीं देखता, तो यहाँ पे क्या आ गया, एनी। नेक्स्ट इज टेल मी वेदर यू हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे बताओ क्या कोई प्रॉब्लम है। स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन। अब मेरे ख्याल से आप लोग जवाब दे पाएंगे इसका, चलिए ट्राई करते हैं एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपने सही बताया कि फिर भी कोई गलत था। इट इज नेसेसरी दैट वी टेक द स्टेप्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें जरूरी है कि कुछ स्टेप पे, मतलब पॉजिटिव सेंस चाह रहा है वो आपसे, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, सम, है ना। सम जैसे किसके साथ आ गया, स्टेप्स, काउंटेबल नाउन के साथ आ गया, तो काउंटेबल नाउन के साथ भी आप यूज करेंगे सम का। आई हैव गॉट सम टी, भाई मुझे अनकाउंटेबल नाउन है ये टी, लेकिन इसके साथ पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं आप, तो आप बोल रहे हैं आई हैव गॉट सम टी बट आई डोंट हैव एनी शुगर, तो ये नेगेटिव में आ गया एनी। आई हैव, आई हार्डली वॉच सम या एनी टेलीविजन अपार्ट, तो इसमें आपका आएगा आई हार्डली वॉच एनी टेलीविजन, मैं कोई सा भी टेलीविजन देखता हूं अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग न्यूज एंड करंट। हार्डली बोलिए तो ये नेगेटिव ही बोल रहा है, आई हार्डली वॉच एनी टेलीविजन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज लेट्स चेक योर लर्निंग। तो प्यारे बच्चों यही सिंपल सा कंसेप्ट था। अब हम कुछ लर्निंग चेक कर लेते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं, जो सम है कुछ का इस्तेमाल होगा मोस्टली पॉजिटिव सेंस के लिए होगा, और एनी का इस्तेमाल होगा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के लिए। बट यू हैव टू चेक आउट द सेंस ऑफ द सेंटेंस एज वेल। लेट्स चेक योर लर्निंग। देखिए जरा कितना सीख लिया आपने। आप पहले अपने मन से भरेंगे, हैव वी गॉट डेस्परेट, क्या आएगा इसमें बताइए जरा, खोज कर लीजिए, सोचिए और बताइए। हैव वी गॉट डेस्परेट। और रियल क्वेश्चन, आई हैव नो आइडिया, भाई कोई आइडिया ही नहीं है,
तो नेगेटिव सेंस में ये हिंट दिया हुआ है, सेंटेंस पूरा अगर होता ना किसी डायलॉग का तो हमें मालूम चलता है। तो हम नो आइडिया को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एनी लिखेंगे। हैव यू गॉट एनी ब्रेड, क्या हम कोई हमारे पास ब्रेड है। दैट स्टूडेंट्स विल टेल यू दैट दे डोंट हैव इनफ मनी, कोई भी स्टूडेंट बताएगा, एनी स्टूडेंट, स्टूडेंट आ गया तो क्या आएगा, एनी स्टूडेंट विल टेल यू, कोई बच्चा बताएगा। वी हैव गॉट दैट फर्नीचर बट स्टिल वी नीड अ टेबल, हमारे पास कुछ फर्नीचर है, पॉजिटिव बात कर रहा है। शी बॉट डैश न्यू क्लोथ सम, यू कैन बाय बियर इन डैश पब, तुम किसी भी पब में बियर खरीदो, किसी भी तो मतलब एनी, है ना, हजारों पड़े हुए हैं, हजारों में से एक, एक तो मतलब एनी। कैन आई हैव डैश मोर जूस, पॉजिटिव मुझे चाहिए। डिड यू बाय सम जूस, सेवंथ में बताइए क्या आएगा, डिड यू बाय एनी जूस आएगा या डिड यू बाय सम जूस आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे इन दोनों में क्या अंतर है, कैन आई हैव डैश मोर जूस, तो यहाँ पे चार है, यस पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव संकेत दे रहा है। डिड यू बाय डैश जूस, अब इसमें एनी आएगा कि सम आएगा। अब इसमें देखने पे ये लग रहा है कि भाई पूछ रहा है, जब प्रश्न पूछ रहा है तो हो सकता है ना भी जवाब दे, तो ज्यादा सटीक क्या बैठेगा, डिड यू बाय एनी जूस, डिड यू बाय एनी जूस, वो पूछ रहा है क्या तुमने कोई जूस खरीदा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आई कैन स्पीक डैश फ्रेंच, पॉजिटिव तो सम आएगा, आई कैन स्पीक सम फ्रेंच। वुड यू लाइक सम टी, इन लंदन इन विंटर्स देयर्स हार्डली डैश सनलाइट, इसमें बताइए 10वें में बताइए। हार्डली आ गया, हार्डली के साथ अभी तीसरा ऊपर बताया ना मैंने, हार्डली के साथ क्या आएगा, आई हार्डली वॉच सम या एनी टेलीविजन, हार्डली के साथ क्या आता है एनी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आई वॉच हार्डली एनी टेलीविजन। और वहां हिंट में भी, ट्रिक में भी आपको मैंने सिखाया था कि क्या आएगा, एनी। आई वॉच इन लंदन इन विंटर देयर इज हार्डली एनी सनलाइट, नेगेटिव सेंस में बात करना चाह रहा है, बता रहा है आपको। गो इनटू दैट शॉप ऑन हाई स्ट्रीट एंड आस्क इज इट डजंट मैटर विच शो, ठीक है ना, भाई किसी में भी घुस जा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा एनी। वुड यू लाइक डैश मोर मीट, अब ये पॉजिटिव में पूछ रहा है तो इसमें आप बताइए क्या भरेंगे, वुड यू लाइक डैश मोर मीट। अब आपको बता दिया, ये कमेंट बॉक्स में है ना। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगला जो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है वो प्रैक्टिस सेट का है और वो है कंपटीशन लेवल का। आप कंपटीशन की तैयारी ग्रेजुएशन होने के बाद 3-5 साल करेंगे, उससे बढ़िया है कि अभी सीख ले प्रेम ज्ञान पर सारा कुछ और बहुत अच्छे से। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं महिंद्रा इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा चुका हूं और भी बहुत सारे जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा चुका हूं, तो मुझे अनुभव है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज 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 सीख लीजिए अभी ही, है ना, समय का इंतजार मत कीजिए कि भाई 3 साल घर पे बैठ के समय बर्बाद करके तब करेंगे, अभी से सीख लीजिए। कोई भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद, नमस्कार।